से बॉडी हो रहा है पूरा। चलो कोई बात, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो कल हमने सीखा था ये साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। ओके, ये थोड़ा सा पार्ट हमारा रह गया था जिसको बोलते हैं स्मॉल एरो ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो जिस तरह से हमने बड़ी एरो वीकनेस, एरो ऑफ स्ट्रेंथ हमने देखी है, उसी तरह से स्मॉल एरो ये बनती है। और ये शायद आपने जिसने लोशु सीखा होगा उनको सिखाया भी नहीं गया होगा। ठीक है, तो ये जो मिडल नंबर होते हैं 1, 3, 9 और 7, इनसे स्मॉल एरो बनती है। तो देर आर 4 स्मॉल एरो विच आल्सो विच आर क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग द 4 मिडल स्क्वायर। तो ये जो 4 मिडल स्क्वायर है ना, ये 1, 2, 3 और 4। तो ये मिडल स्क्वायर बनके 4 एरो बनती हैं। एरो कैसे बनेगी? 1 और 3 का कॉम्बिनेशन बनता है, 3, 9 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 9, 7 का कॉम्बिनेशन बनेगा, और 7 और 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो अगर आपकी ये एरो बनती है तो क्या मतलब है इसके? तो 1 और 3 जिसकी बनती है तो डिटेल एंड डिसाइड। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जिसका 1 और 3 बनता है, ये कंक्लूड करने वाले लोग होते हैं, डिटेलिंग में जाने वाले लोग हैं। ओके, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन अगर ये आपका है तो। और ये मतलब आप समझिए डे टू डे लाइफ में, फैमिली लाइफ में, आपकी मटेरियल लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, दोनों जगह ये आपको हेल्प करता है। ठीक, तो 1 और 3 है आपके पास तो यस, मतलब आपके पास डिटेल की नॉलेज है, और कहीं ना कहीं आप हर फील्ड में एक अच्छा करने की सोचते हैं और कर पाते हो आप सभी। तो 1 और 3 होना बहुत जरूरी है आपके पास। नेक्स्ट है 3 और 9। 3 और 9 में लिखा हुआ है लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब यह है कि अगर आपके पास 3 और 9 है तो जीवन में ऐसी प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपके लिटिगेशन या झगड़े कम से कम होते हैं। मैं नहीं कह रहा कि नहीं हो सकते। ठीक है, अब इंसान कोई दूसरा आ ही जाए आपके पास कि भैया मैं तो कोर्ट जाऊंगा ही आपको लेके, तो बात अलग है। तो 3 और 9 आपके पास है, तो ये ऐसे नंबर हैं कि ये पैचअप कराते हैं। ये ऐसे नंबर हैं आपके पास कि कभी भी आप कहीं फंसते हैं तो आपका कंप्रोमाइज हो जाता है। अगर ये 3 और 9 आपके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है देख लेना, उसके ना झगड़े, फसाद, लिटिगेशन, मतलब किसी ना किसी पचड़े में वो फंसता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। तो वो 3 और 9 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर है तो इंसान एक आर्बिट्रेटर का भी काम करता है। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है कि सुलह कराने वाला इंसान। तो 3 और 9 आपके पास है, या आपकी कभी कोई मनमुटाव किसी से हो जाए और आप कहेंगे भाई मुझे ना पैचअप करना है या कंप्रोमाइज करना है, तो किसको साथ लेके जाऊं? तो देख लेना जिसके बाद 3 और 9 का ये कॉम्बिनेशन बनता है, उसको बोलना तू साथ चल, वो कहीं ना कहीं आपका पैचअप करा देगा। ठीक है, और अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया। तो 3 और 9 होने का मतलब है किसी भी तरह के झगड़े, मनमुटाव, फसाद, लिटिगेशन, इनसे आप बचे रहते हो। और नहीं है तो डेफिनेटली इस तरह की चीजें आपकी जिंदगी में ज्यादा आती हैं। है क्या कोई भाई 3 और 9 वाला जिसके पास नहीं है या है? प्लीज हैंड रेज करें। मैं सबके एक बार हैंड डाउन कर रहा हूँ। हाँ जी, अब कीजिए। ओके, बड़े सारे हैं यार। गुड, क्या बात। हाँ जी, दुआ जी बोलिए। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते। मेरे पास 1, 3 भी है और 3 और 9 भी है। गुड, बहुत बढ़िया। दोनों है, तो बट कहीं ना कहीं मेरे ना। आप हाँ जी, बताइए। सुलह कराने वाले इंसान हो आप। सुलह कराने वाली तो हूँ, लेकिन वो झगड़े फिर मेरे गले पड़ जाते हैं। वो ठीक है, वो अलग बात है कि भाई जो। क्योंकि मेरे आगे मैं ना कहती हूँ कि भाई पॉजिटिव वाइब्रेशन रखो।
हाँ अगर सोल्यूशन चाहिए तो मेरे पास आओ, हाँ नहीं तो नेगेटिविटी फैलाने के लिए या मन हल्का करने के लिए मेरे पास कोई फायदा नहीं है ना, मेरे पास इतना टाइम है। तो मैं ठीक। जैसे ही सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच अपनाती हूँ, लोग उल्टा मेरे गले पड़ जाते हैं कि तू चलो सुन वो नहीं अलग बात है, सकती तेरे। कहने का मतलब है हाँ कि आप दूसरों की तरफ पचड़े पड़े तो पड़े, आपके अपने नहीं होते। और कहीं ना कहीं दुनिया आपकी तरफ देखती है, जिसके बाद भी 3 या 9 होगा तो दुनिया आपके पास आती है इस तरह की हेल्प मांगने के लिए। मतलब आप, दुनिया ये देखते हैं कि ये मेरे शायद प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, या ये इंसान को मैं अगर साथ रखता हूँ तो मेरा पैचअप हो जाएगा, कहीं ना कहीं हाँ कहते हैं ना झगड़े हो रहे हैं तो सुलझ जाएंगे हाँ, इस। ये तो है। पूरा टैंगल कर देंगे, सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, और फिर जब सुलझेगी नहीं तब आएंगे जब तब आपके एकदम पास है। मुसीबत झेली नहीं जाएगी। ठीक। चलो अच्छी बात है ना, भगवान ने आपको क्वालिटी दी है। ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन कभी कभी होता है कि यार थोड़ा अप्रिशिएट भी करो यार, इतना एफर्ट लगा रहे हैं। कोई बात। हम्म। ये देखिए, जिसके पास 9 नंबर ज्यादा होते हैं ना, या 1 नंबर ज्यादा होते हैं, स्पेशली 9 के बारे में बोला गया है, उनको कभी ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलती। रिकॉग्निशन का मतलब है कि जो आप जिस तरह की चाह रहे हो ना, मान सम्मान मिल जाना, तो वो थोड़ा कम मिलता है इनको। ठीक है, ये वो लोग हैं, कहावत है ना, नेकी करो जूते खा। तो इस तरह के लोग होते हैं। चलिए, नेक्स्ट है 7 9। 7 और 9 का अगर आपके पास गिड बनता है तो आपका पीस ऑफ माइंड है ना। आप पीस ऑफ माइंड का मतलब आप सब समझ सकते हैं कि भैया कुछ है या नहीं है, डजेंट मैटर, हमारे पास पीस ऑफ माइंड है। और 7 और 9 अगर आपके पास नहीं है, चाहे आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि भाई खुशी नहीं है जीवन में, मतलब वो क्या नहीं है वो आप खुद बता सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं लैक करता है इंसान, मतलब खुशियों को एंजॉय नहीं कर पाता, सब कुछ होते हुए भी एक अंदर से खाली बन रहता है उसके पास। तो 7 9 आपके पास है तो पीस ऑफ माइंड आपके पास है। समझ रहे हैं ना पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या है। और 7 और 9 अगर कंप्लीटली मिसिंग है तो समझ लेना कि सब कुछ होते हुए भी फिर भी एक खालीपन, अकेलापन, है ना, एम्प्टीनेस, ये सब आपको देखने को मिलेगी। तो यह 7 9 का कॉम्बिनेशन है। लास्ट कॉम्बिनेशन है 1 एंड 7 का। 1 एंड 7 के जो नंबर हैं बेसिकली ये साइंस के नंबर बोले गए हैं, रिसर्च के नंबर बोले गए हैं, मिस्ट्री को जानने वाले नंबर बोले गए हैं, ऑकल्ट के नंबर बोले गए हैं। तो अगर 1 एंड 7 आपका बनता है तो यस, आप साइंस ओरिएंटेड इंसान हो। अब साइंस का मतलब ये नहीं कि आप साइंस ही पढ़ोगे, साइंस का मतलब है प्रैक्टिकल इंसान हो, रिसर्चर हो आप, कुछ खोज करने वाले इंसान हो। ठीक है, आप अच्छी कोई भी रिसर्च कर सकते हो किसी फील्ड में, और किसी भी मिस्ट्री को सॉल्व करने की पावर आपके अंदर है। ठीक है, कोई भी हिडन चीज है, अब जैसे ऑकल साइंस है, इसको हम हिडन साइंस भी बोलते हैं, मिस्टिकल साइंस भी बोलते हैं इसको। तो यस, अगर 1 एंड 7 आपके पास है तो इन जनरल मैं बोल सकता हूँ कि आप एक रिसर्च ओरिएंटेड पर्सनालिटी हो, और ऑकल्ट जैसी साइंसेज आप आसानी से सीख सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देख लो भाई 1 एंड 7 किस किस के पास है, वो आराम से कोई भी ऑकल्ट साइंस को अच्छे से सीख सकता है। ठीक। चलिए, और रेमेडी और मिसिंग नंबर ये हम कर चुके थे। कल हमने ये भी देखा था कि कौन सा एलिमेंट का नंबर कौन सा होता है और उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है। अब डायरेक्शन का यूज जो है हम फेंगशुई में करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे भी बता दूंगा क्या करना है आपने। फिर हमने ये रेमेडी सीखी थी कि कौन सा एलिमेंट आपके वहाँ मिसिंग है। एलिमेंट मतलब को जो नंबर आपके वहाँ मिसिंग है वो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और उस एलिमेंट को अगर आप अपने जीवन में इन्वॉल्व कर लेते हो, इंक्लूड कर लेते हो, तो डेफिनेटली उस एलिमेंट की कमी आपकी जिंदगी से पूरी हो जाती है, और कहीं ना कहीं वो नंबर आपकी जिंदगी में आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट था, ये सारी फेंगशुई की स्लाइड्स है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। रेमेडी ऑफ मिसिंग नंबर थ्रू ट्रायग्राम्स। तो फेंगशुई के अंदर आ, जैसे मैंने बताया कि 1 नंबर है, 1 नंबर नॉर्थ को, वाटरमेलन को रिप्रेजेंट करता है, वाटरमेलन नॉर्थ में पाया जाता है। तो यहां पर अगर किसी के पास 1 नंबर मिसिंग है
तो करना क्या है आपने, अब मैं आपको वास्तु की रेमेडी दे रहा हूँ, ठीक है। एक तो मैंने प्रैक्टिकल रेमेडी बताई थी कल आपको, और अब हम सीख रहे हैं प्रैक्टिकल रेमेडी, मतलब एक टूल वाली रेमेडी। अब इसमें जो लिखा है उस पर मत जाना कि एलिमेंट क्या है, सीजन क्या है, मिडल सन, इसके गहरे मतलब हम आपको फेंगशुई में पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं सिर्फ हम। तो करना है क्या है, मान लीजिए आपके पास 1 नंबर मिसिंग है, तो क्या करेंगे, तो करना ये है, आपने इस तरह का एक पैन हैक्सागन शेप बनानी है। ये देख रहे हैं, हैक्सागन शेप है ये, मैं अभी बनाकर भी दिखा दूंगा इसको, ठीक है। और करना क्या है, इसके ऊपर 3 लाइनें आप देख रहे हैं। एक लाइन है फॉर्म लाइन है, मतलब टूटी हुई लाइन है, ये देखिए बीच में से टूट गई है। और एक लाइन आपके पास पूरी है, और फिर आपके पास एक लाइन टूटी हुई लाइन। तो इस तरह से इसको बनाना है, और उसके ऊपर लिखना है KAN, कैन। जिसके पास भी ये 1 नंबर मिसिंग है, तो क्या करेगा, इस तरह का सिंबल बनाएगा, कैन लिखेगा, एक वाइट पेपर बना लेना है आपने, ब्लू पेन से बना सकते हैं, ठीक है, या ग्रीन पेन से बना सकते हैं। तो ब्लू और ग्रीन पेन से बना लीजिएगा इसको, और कैन लिखकर आप अपने ऑफिस या अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में इस सिंबल को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक बार बनाना बता देता हूं आपको उसको कैसे बनता है। एक मिनट। जैसे आपने कोई भी वाइट पेपर लिया, मान लीजिए आपके पास एक वाइट पेपर का टुकड़ा है, ठीक है, तो उस पे आपने कैसे बनाना है, हेक्सागन बनाना है, ठीक है, ये ऐसे बनाना है। फिर इस पे इधर इधर लिखना है 1 नंबर, और कैन, CAN, कैन लिखना है इसके ऊपर। और 3 लाइनें जैसे बताई थी। आप 3 लाइनें कैसे बनाएंगे वो आपकी मर्जी है। एक तरीका है आपको कि एक लाइन ऐसे, 3 लाइन ऐसे बना सकते हैं आप, फिर एक लाइन पूरी बनाएंगे, और फिर एक लाइन टूटी हुई बनाएंगे, ठीक है। या जैसे डायग्राम में मैंने दिखाया ऐसे ही बना सकते हैं आप। एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये पूरी हो गई, और तीसरी लाइन फिर टूटी वाली लाइन हो गई, ठीक है। और ये इसके अंदर बनाना है, ये तो मैंने बाहर बना के सिर्फ दिखाया आपको। तो ये जिसके बाद भी 1 नंबर मिसिंग है, आप व्हाइट पेपर पर ब्लू या ग्रीन पेंसिल्स को बनाकर नॉर्थ डायरेक्शन में इसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।